व्यूअर्स, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, यूएई दुबई के अंदर 3 महीने का जेल या फिर 10,000 दिरहम का फाइन। तो आखिर क्या है इसके पीछे का माजरा, आज हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर आप गल्फ से रिलेटेड हैं या फिर गल्फ कंट्रीज में जाने का मन बना रहे हैं, खासकर यूएई दुबई के अंदर आप जाने का मन बना चुके हैं जॉब करने के लिए, तो आपके लिए ये वीडियो निहायत ही अहम और ज़रूरी है। आदाब, सलाम, मैं हूं सैयद रफ़ी और आप देख रहे हैं व्यूज़ इंडिया 7। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हमेशा गल्फ से रिलेटेड आप तक अहम खबरें पहुंचाते रहता हूं। तो इस वीडियो में भी मैं आपको बताऊंगा यूएई के 4 ऐसे नए कानूनों के बारे में जो कि आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है अगर आप वहां जॉब करने जा रहे हैं या फिर वहां कर रहे हैं तब भी। कोरोना काल से लेकर अब तक सऊदी अरबिया ने और यूएई ने काफ़ी अपने नियमों के अंदर बदलाव किए हैं। उनमें से अभी ताज़ा अपडेट आया है कि ये 4 चीज़ें हर एक एक्सपैट्रिएट के लिए जो वहाँ जॉब करने जा रहे हैं ये जान लेना बेहद ज़रूरी है। तो आइए हम एक एक करके इन 4 नियमों को देख लेते हैं कि आखिर क्या है इनमें और क्यों 10,000 दिरहम का पेनाल्टी या फिर 3 महीने की जेल की बात कही गई है। आप देख पा रहे हैं व्यूअर्स कि पहले ही नंबर में यानी पहले ही कानून में ये सामने आ चुका है कि अगर आप वैलिड पासपोर्ट और वीज़ा के बिना, यानी आप अगर वहाँ पर हैं और आपका पासपोर्ट एक्सपायर कर गया है या फिर आपका वीज़ा एक्सपायर कर गया है, ख़ास कर ये उन लोगों के लिए है जो विजिट वीज़ा पर आजकल काफ़ी जा रहे हैं, उनको ख़ास कर ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है और अगर आप पकड़े जाते हैं तो दोस्तों ये 10,000 दिरहम का पेनाल्टी हो सकता है या फिर 3 महीने की जेल हो सकती है। तो आप इंश्योर कर लें कि आप अगर विजिट वीज़ा पर हैं तो आपका वीज़ा कहीं लैप्स न कर गया हो, एक्सपायर करने के बावजूद कहीं आप वहाँ रह नहीं रहे हो, तो आप बिल्कुल अपना वीज़ा वक्त रहते ही फिर से इशू करा ले अगर आपको वहाँ बने रहना है या फिर आप वहाँ से एग्जिट कर जाएं अपने मुल्क में, ये आपके लिए अच्छा होगा। आप सभी जानते हैं कि गल्फ कंट्रीज़ में जॉब करने के लिए जब जाना हो तो आपको मेडिकल टेस्ट से गुजरना पड़ता है, आपको मेडिकल टेस्ट पास करना पड़ता है जिसे हेल्थ स्क्रीनिंग कहा जाता है। लेकिन आज ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, जी हाँ, क्योंकि इनमें कुछ ख़ास चीज़ों को ऐड किया गया है। जैसे कि अब से टीबी का टेस्ट होगा। पहले हम लोग जाते रहे हैं यूएई के अंदर तो बाकी सारे जो मेडिकल टेस्ट होते थे उनमें टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस का जांच नहीं होता था। आप सभी जानते हैं कि टीबी एक तरह की बलगम की बीमारी है और जब से ये कोरोना काल शुरू हुआ है तब से लेकर कफ यानी बलगम वगैरह की बीमारियों पर गल्फ कंट्री ने खासा ध्यान देना शुरू कर दिया है। तो पहले भी ये HIV वगैरह की जांच होती थी, ब्लड इन्फेक्शन की जांच होती थी, लेकिन अब से यूएई ने टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस की जांच को भी ऐड कर दिया है। ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ एक अच्छी बात यह है कि टीबी की जांच के लिए यूएई की हुकूमत ने यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया दिया है। कुछ ख़ास ऐसे लोग, कुछ ख़ास ऐसे फील्ड में जॉब करने वाले व्यक्ति जिनके लिए टीबी का यानी ट्यूबरक्लोसिस का जांच अनिवार्य किया गया है, उनमें से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले वर्क इन नर्सरीज यानी जो गार्डन में काम करते हैं, पेड़ पौधों को पानी देते हैं या बागवानी करते हैं, उनके लिए टीबी का जांच मस्ट है। उसके अलावा डोमेस्टिक वर्कर्स जो घरेलू वर्कर होते हैं, घरों के अंदर जो काम करते हैं, या फिर जो हाउस मेड होती हैं, जो घर के काम का चूल्हा चौकी बर्तन झाड़ू पोछा करने वहाँ जाती हैं, या फिर बच्चों वगैरह को संभालने जाती हैं, या फिर जो हाउस ड्राइवर होते हैं, उनके लिए भी ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी का जांच कराना अब लाजिमी हो गया है। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि फूड हैंडलर यानी जो खाने पीने की सामानें हैं, जैसे कोई मॉल वगैरह में हेल्पर का काम करता है तो वह व्यक्ति खाने पीने के सामान को हैंडलिंग करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने का या उनकी साफ सफाई या रख रखाव का कार्य करता है। तो ऐसे वर्कर को भी
टीबी का जांच कराना लाजमी है, ज़रूरी है। उसके अलावा जो लोग रेस्टोरेंट्स या फिर कैफ़ेज़ में काम करते हैं उनके लिए भी, क्योंकि उनका संपर्क डायरेक्ट वहाँ के वतनी लोगों से होता है, इसलिए उन लोगों का भी टीबी का जांच कराना अनिवार्य है। उसके साथ ही जो सैलून में काम करते हैं, ब्यूटी पार्लर्स, ब्यूटी सेंटर्स में काम करते हैं, या फिर हेल्थ क्लब में काम करने वाले, जैसे कि आप जानते हैं कि गल्फ कंट्रीज़ में आजकल काफ़ी जो है हेल्थ क्लब खुलते हैं, फिटनेस क्लब्स खोले जाते हैं, उनमें भी एम्प्लॉय जाते हैं जॉब करने के लिए हमारे यहाँ से, तो वो लोग भी डायरेक्ट वहाँ के वतनी जो है, जो लोकल सिटीज़न हैं, उनके संपर्क में आते हैं, तो उनके लिए भी टीबी का जांच अनिवार्य कर दिया गया है। यहाँ तक कि जो औरतें हैं, फीमेल डोमेस्टिक वर्कर, उनके लिए भी प्रेगनेंसी का जांच, जो औरतें वहाँ पर घरेलू कामकाज करने जाती हैं उनके लिए प्रेगनेंसी का जांच जो है, कहीं वो गर्भवती तो नहीं है, इसलिए उनकी जांच कराना भी आवश्यक है। अगर वो गर्भवती है तो वहाँ पर जाकर जॉब करने की अनुमति नहीं दी जाएगी अगर मेडिकल टेस्ट में आ जाता है तो। दोस्तों, ये जो तीसरे नंबर का कानून है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हम में से सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं जाते वक्त हम लोग सर्टिफिकेट के मामले में थोड़ा सा लापरवाह होते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूं, लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने साफ तौर पे ऐलान कर दिया है कि अब से जो भी डॉक्यूमेंट होंगे, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट हायर पोस्ट के लिए, जैसे कि सुपरवाइज़र हो गए, फोरमैन हो गए, इंजीनियर हो गए, मेल नर्सेज हो गए, डॉक्टर्स हो गए, स्टोर कीपर्स हो गए, या फिर इसी तरह से सेल्स पर्सन हो गए, रिप्रेजेंटेटिव हो गए, सेक्रेटरियल जॉब हो गया, तो इन सब कैटेगरीज के लिए अब एजुकेशनल सर्टिफिकेट को अटेस्टेड कराना बिल्कुल अनिवार्य हो गया है। ये अटेस्टेशन क्या होता है मैं आपको बता दूं कि वहाँ के गवर्नमेंट के जरिए एक मिनिस्ट्री है बज़ाब्ते, फॉरेन अफेयर करके, वहाँ से अप्लाई किया जाता है सर्टिफिकेट को। वो इंडिया में एचआरडी डिपार्टमेंट में भेजते हैं, वो यहाँ के संस्था में जहाँ से आपने वो एजुकेशन हासिल किया है, पढ़ाई किया है, उस संस्था से, उस इदारे से वो सर्टिफाइड कराते हैं लेटरों के ज़रिए कि क्या वाकई ये सर्टिफिकेट आपके यहाँ से इशू किए गए हैं या फिर नहीं। अगर इशू किए गए हैं तो यहाँ के एचआरडी डिपार्टमेंट यहाँ से एक एनओसी यानी अप्रूवल लेटर भेजते हैं कि जी हाँ, ये व्यक्ति बिल्कुल जेन्युइन है, हमारे यहाँ इन्होंने ट्रेनिंग लिया है या फिर पढ़ाई किया है, और उसके बाद फिर यूएई गवर्नमेंट की तरफ से जो फॉरेन अफेयर्स है एक टिकट लगता है, उस पर उनका स्टैंप लगता है, इंडिया से भी, वहाँ से भी, उसके बाद आपका सर्टिफिकेट वैलिड होता है वहाँ जॉब करने के लिए। तो पहले जो है इतनी ध्यान नहीं दी जाती थी, इतना केयर नहीं किया जाता था सर्टिफिकेट के मामले में, लेकिन अब आप जो है बिल्कुल अवेयर हो जाएं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके सर्टिफिकेट में कुछ लोचा हो। जी, मैं लोचा शब्द का यूज़ कर रहा हूँ, बाकी आप इसकी गहराई को समझ लीजिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आप ऐसा ना हो कि उन सर्टिफिकेट पे वहाँ जॉब हासिल करने के लिए 1 लाख रुपया, 70,000, 80,000 देकर जाएं, और फिर बाद में जब आपका सर्टिफिकेट अटेस्टेशन के ज़रिए वेरिफिकेशन में जाए तो वहाँ पर आपको जलील होना पड़े, यानी हो सकता है कि आप अगर पकड़े जाएं तो आपको पेनल्टी भी हो और आपका जॉब भी जाए। तो अगर आपका सर्टिफिकेट बिल्कुल जेन्युइन है तो आप वहीं से इस वेबसाइट पे, जो वेबसाइट मैं हाईलाइट कर रहा हूं, इस वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसका कॉस्ट 150 दिरहम रखा गया है। उसके बाद हमेशा के लिए, हर जगह के लिए आपका सर्टिफिकेट जो है पूरे खलीज के लिए वेरीफाई हो जाएगा, अटेस्टेड हो जाएगा। कहीं भी आप बिल्कुल बेधड़क वो सर्टिफिकेट अपना इंटरव्यू के लिए या फिर जॉब के लिए दे पाएंगे, जिसके बाद वो अटेस्टेशन देखते ही ये समझ जाएंगे कि ये डिग्री जो है जेन्युइन है। अब आइए चौथे और सबसे महत्वपूर्ण कानून की तरफ, जो कि आपके लिए यानी एम्प्लॉय के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, इस कानून के तहत अब आप जब कंपनी में काम करने जा रहे हैं, उसके बाद या फिर जो काम कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं यूएई के अंदर, उनके लिए भी ये जान लेना ज़रूरी है कि अब से वहाँ की जो एम्प्लॉयर है, जो वहाँ की कंपनियां हैं, उनको कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो आपका पासपोर्ट विदहोल्ड यानी अपने पास रख सके।
जी हाँ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इस बारे में काफ़ी क्यूरीज आती है, सवाल आते हैं कि क्या हम अपना पासपोर्ट वहाँ जॉब के दौरान अपने पास रख सकते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया। आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि यूएई के अंदर किसी भी कंपनी को लीगल ये परमिशन नहीं है लीगली कि वो आपका पासपोर्ट अपने पास रखे। आप चाहे तो इनसे अपना पासपोर्ट ले सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि सम टाइम कभी हमें इमरजेंसी आना रहता है, उस वक्त कंपनी को जब हम जाकर कहते हैं कि हमारे घर में कुछ ऐसी ज़रूरी घटना घट चुकी है या फिर हमें जाना है इमरजेंसी में, तो वो पासपोर्ट नहीं मिलने का कभी कभी एक्सक्यूज़ यानी बहाना कर देते हैं। उस वक्त अगर पासपोर्ट आपके पास रहेगा तो आप टिकट लेकर और कंपनी से परमिशन लेकर फ़ोन पे ही आप डायरेक्ट एयरपोर्ट जा सकते हैं। ये आपके हक में काफ़ी अच्छा है। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनियां जल्दी छुट्टी देती नहीं हैं और पासपोर्ट का भी एक्सक्यूज़ बनाती हैं, तो बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो यूएई गवर्नमेंट ने क्लियरली यहाँ पर कह दिया है कि दिस मीन्स दैट एन एम्प्लॉयर इज नॉट लीगली अलाउड टू विदहोल्ड योर पासपोर्ट वाइल यू वर्क इन द यूएई। यानी यूएई के अंदर काम करने के दौरान कंपनियों को ये पावर नहीं है कि वो आपका पासपोर्ट रख सके, कैरी कर सके, वो आपके पास ही होना चाहिए। तो ये काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण खबर मैंने आप तक पहुंचाया और आपकी जिम्मेदारी है कि अब इसे आगे उन तमाम लोगों तक शेयर कर दें जो गल्फ से रिलेटेड हैं या फिर यूएई में जॉब कर रहे हैं या करने जाने वाले हैं या फिर जा रहे हैं। अगर आपको इस खबर को विस्तार में पढ़ना है तो मैंने आपको गल्फ न्यूज़पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उस पर क्लिक करके इन तमाम खबरों को पढ़ सकते हैं जो कि जेन्युइन ऑथेंटिक गल्फ न्यूज़ के तरफ से शेयर की हुई खबर है, क्योंकि मैं हमेशा ही जेन्युइन और ऑथेंटिक खबर गल्फ से रिलेटेड आप तक पहुंचाते रहता हूं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, उसके बाद लाइक कर दें इस वीडियो को, और सबसे ज़रूरी चीज़ कि इसको आप शेयर बिल्कुल करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।